साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था और इसमें जो चैप्टर है संविधान के स्रोत। ठीक, तो हम लोग इसी को पढ़ेंगे और संविधान के स्रोत में कहाँ से किस देश से कौन सा लिया गया है, शब्द या कोई नियम है वो कहाँ से लिया गया है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले यह लोग हम लोग पढ़ेंगे, यह जो पूछता भी है कहाँ कहाँ से, जैसे संविधान के स्रोत कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो देखिए, ब्रिटेन से लिया गया है निर्वाचन। हम यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको तो हम लोग समझ ही लेंगे, ठीक ना। देखिए, निर्वाचन आयोग मतलब कि जो भी निर्वाचन होगा वह आयोग कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से। द्विसदनात्मक जो सदनीय व्यवस्था है, जैसे कि संघ संघ का है और राज्य का है, यह जो लिया गया है दो ठे, यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है। संसदीय प्रणाली मतलब कि जो संसद प्रणाली हो जिसमें कि तीन ठे रहेंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक, ये चीज हो गया। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समक्षता और एकल नागरिकता मतलब कि भारत का नागरिक हो। ब्रिटेन का जो संविधान है वह जो है अलिखित है। यह नोट में बस लिखा गया है कि यह अलिखित है। तो यह जो ब्रिटेन से लिया गया है निर्वाचन आयोग, द्विसदनीय व्यवस्था, संसद प्रणाली, विधि के समक्ष समता, एकल नागरिकता, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। उसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि अमेरिका से जो लिया गया है मौलिक अधिकार, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। यह जो है मौलिक अधिकार जो है यह पूछता भी है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य है, एक मौलिक अधिकार है। अधिकार जो हम लोगों को जैसे अपने आप को अधिकार जो मिला है वह अमेरिका से मिला है, मतलब कि अधिकार जो ले रहे हैं अमेरिका के संविधान से स्रोत से लिया गया मौलिक अधिकार। और जो कर्तव्य है जो हम लोग कार्य करेंगे देश के प्रति, वह रूस से लिया गया है। देखिए यहाँ पे रूस लिखा गया है। तो यह एक तरह से दो दो चीज हम लोग याद रखेंगे। अधिकार मतलब कि हमको जो देश में रह करके जो चाहिए वो हमको मौलिक अधिकार बोलते हैं, वो अमेरिका से लिया गया है। और जो हम देश के प्रति कार्य करेंगे वह रूस से लिया गया है। ठीक, ये दोनों चीज याद रखिए। प्रस्तावना का जो मॉडल है जिसे ऊपर दिया हुआ है, यह अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना का मॉडल जो दिया हुआ है कि हम भारत के लोग, उसे गलत नहीं पढ़ना चाहिए, मैंने इतना ही बता दे रहे हैं। तो वह जो मॉडल लिया गया है वह अमेरिका से लिया गया है। जनहित याचिका जो है वह भी अमेरिका से। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट और महाभियोग मतलब कि जो राष्ट्रपति का या ये राष्ट्रपति का हो गया, और प्लस में सुप्रीम कोर्ट के जज को भी महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो यह जो है अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति तीनों सेना का अध्यक्ष भी जो दिया है वह दिया है राष्ट्रपति तीनों अभी जो तीनों प्रमुख हैं उसका भी हम लोग अमेरिका से लिए हुए हैं। ठीक, अब इसमें इम्पोर्टेंट आता है दो चीज सबसे ज्यादा, मौलिक अधिकार को याद रखिएगा और यह प्रस्तावना का मॉडल। महाभियोग भी अगर याद रखिएगा तो याद रख लीजिएगा। ठीक, अब देखना है आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या क्या है लिया गया है, तो राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो यह जो दिया है ना राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो 36 से लेकर के आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तो 36 से लेकर 51 51 क तक है। ठीक, यहाँ तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो हम राज्य से मिला है। ठीक, तो यह पूछता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये ज्यादा नहीं पूछता, लेकिन याद रखिएगा इसे कि यह कुल मिलाकर के 9 ठे राज्य हैं, जैसे कि 9 देश हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और कनाडा। यही चीज से बस लिया गया है, मतलब कि 8 थे है, 9 थे। ठीक ना, तो याद रखिएगा। फिर जर्मनी का आपातकाल, कोई भी आपातकालीन है, जैसे कि हम लोगों के यहाँ 351 से लेकर के 360, यानी कि 351, 356, 360 का जो आपातकालीन है उसका बारे में जर्मनी से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है, जैसे कि अगर आपातकालीन आ गया तो उसमें मौलिक अधिकार को, कौन सा मौलिक अधिकार हट जाएगा, उसमें देश का राष्ट्र शासन हो जाएगा, तो वह चीज दिया हुआ है। तो उसका निलंबन करने के लिए यह दिया हुआ है, जर्मनी से लिया गया है। देखिए, रूस से भी लोग पढ़े। रूस से है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। जो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना अब तो खत्म हो गया है, 2014-15 के बाद से पंचवर्षीय योजना खत्म होकर के नीति आयोग चल गया है। तो मौलिक कर्तव्य है इस समय, तो मौलिक कर्तव्य जो है हम लोगों का 11 है। 2010 से पहले यह 10 ठे था, बाद में चल करके 11वां जुटा कि माता पिता को अनिवार्य रूप से संरक्षण में बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना होगा। मौलिक कर्तव्य इस समय 11 हो गए हैं। तो यह जो लिया गया है रूस से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से देखिए, ऑस्ट्रेलिया से लिया है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया, तो समवर्तित सूची और प्रस्तावना की भाषा, जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि हम भारत के लोग वाला जो भाषा है वह लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से याद रखिए। और संयुक्त बैठक क्या होता है, तो संयुक्त बैठक जैसे लोकसभा और राज्यसभा
कि दोनों को एक साथ बुलाने का प्रयोग कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलिया से यह सब पूछता है, इसीलिए इसको रेड कलर में पूछ हो गया है। आगे नहीं लिखे हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि जो जो भी हम बता रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। अब दक्षिण अफ्रीका से देखिए, संविधान संशोधन दिया गया है, संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन 368 का है, 368 अनुच्छेद में, ठीक। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन पूछता भी है, और यह 368 का है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों के जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिसे राज्यसभा में जो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है ना, उसके बारे में जो प्रक्रिया दिया गया वह दिया गया है अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो तीसरा यह है कि कनाडा जो है, कनाडा और संघात्मक सरकार, केंद्र ज्यादा शक्तिशाली, मतलब कि और संस्थात्मक, मतलब कि इसमें से जैसे कि दो है, एक केंद्र का है, एक राज्य का है, और संस्थात्मक हो गया। उसमें केंद्र जो है सबसे ज्यादा माने कि शक्तिशाली होता है। जैसे कि अगर कोई भी नियम अगर केंद्र सरकार लागू कर दिया तो राज्य को लागू करना होगा, लेकिन राज्य में अगर वही लागू होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि वह केंद्र में भी लागू हो, ठीक। तो इसीलिए और जो संघात्मक मतलब सरकार है, वह केंद्र सरकार जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है। और दिया है कि संघ सूची और राज्य सूची, यह भी पूछता है। अवशिष्ट शक्तियां, जो अन्य शक्तियां हैं, वो भी कनाडा से लिया गया। तो जो संघ सूची और राज्य सूची का है वह क्या है, जैसे देखिए, आर्मी हो गया, डिफेंस हो गया, मतलब कि सीआरपीएफ हो गया, या जो है चाहे केंद्र का, ये केंद्रीय टीचर भी हो गए, केंद्रीय विद्यालय भी आता है, और रेलवे, ये सब संघ सूची में आते हैं। बहुत से हैं, 53-54 है, इससे करके है, बता देंगे आगे मिलेगा तो। और राज्य सूची में जैसे कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, और स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल है माने राज्य के, वो है, ऐसे करके बहुत से हैं, तो जो राज्य सूची में आते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग कनाडा से लिए हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा कि 9 देश से हम लोग लिया गया है, और जो हम लोग देखे हैं, यह ध्यान से पढ़ करके रखे रहिएगा, याद रखे रहिएगा, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे क्वेश्चन जो पूछा गया है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। जो इंग्लैंड से ली गई है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार और सर्वोच्च न्यायपालिका। तो देखिए, मूल अधिकार जो है हम लोग रूस से लिए थे। संसदीय प्रणाली जो है ना, संसदीय अभी पढ़े थे, संसदीय प्रणाली, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया था। तो जो इंग्लैंड से लिया गया था वो संसदीय प्रणाली थी। तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक। तो यह लिया गया था कहाँ से, तो यह लिया गया था मतलब कि संसदीय प्रणाली लिया गया था। मूल अधिकार जो है, अधिकार, मौलिक और कर्तव्य, अधिकार बोलते हैं, वह अमेरिका से लिया गया था। तो इसी बारे में हम लोग पढ़े कि संविधान की कौन सी व्यवस्था जो है इंग्लैंड से ली गई थी। संसदीय प्रणाली जो है वह इंग्लैंड से लिया गया था। आगे दिया हुआ है कि ये दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। जो आयरिश मतलब आयरलैंड से है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है, सिद्धांत है जो ये है, यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का सबसे एकाकी स्रोत क्या है, मतलब कि स्रोत कौन सा, सबसे ज्यादा भारत के संविधान पर, भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा था, तो वह पड़ा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 का जो था ना, वही सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। तो इसका आंसर मतलब कि इसमें 70% या 60% हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 का जो नियम है वह लागू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर 3 का डी सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से संबंधित अधिकतम समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड है। तो यह जो है कनाडा से संबंधित है, मतलब कि वहां से समानता रखता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन। तो जो समवर्ती सूची का जो है ना, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। वही चीज जैसे कि राज्य सूची और केंद्र संघ सूची जो है वह लिया गया था कनाडा से, लेकिन समवर्ती सूची जो है ना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका आंसर बी सही होगा। आगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। जो संघ जो दिया है कि संघ और राज्यों के जो बीच की जो शक्तियों का विभाजन है वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड और सोवियत संघ से। तो यह आंसर हो जाएगा कनाडा से। यह जो है जो उन आपसी जो शक्ति है उन लोगों का, संघ का और राज्य का, उनका विभाजन की प्रेरणा कहाँ से मिलता है, तो वह मिलता है कनाडा से। तो इसका आंसर बी सही होगा। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य, अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले देखे थे कर्तव्य मतलब कि हम लोग देश के प्रति क्या कर रहे हैं, वो कहाँ से लिया गया था। जो हम लोग, जो हमको देश देगा, मतलब कि हमको आज़ादी देगा, चाहे जो भी समानता का अधिकार देगा, तो अमेरिका से लिया गया था। लेकिन जो कर्तव्य है हमारा वह रूस से लिया गया था। तो इसका आंसर सी सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। ये देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, अभी एक क्वेश्चन आया था इससे पहले, तो यह आयरलैंड से लिया गया था, आयरिश से। तो इसका आंसर डी सही होगा। समवर्ती सूची लिया गया था,
कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। और अमेरिका से जो लिया गया था वह लिया गया था मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। ठीक, चलिए, जो जो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, लिख नहीं रहे लेकिन बोल रहे हैं, उसको याद रखिएगा, उसको ध्यान रखिएगा। लिखा तो सब कुछ है। 9 नंबर है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मतलब मौलिक अधिकार का जो उल्लेख करते हुए हम लोग किस देश का अनुसरण करते हैं? अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया था, तो इसका आंसर बी सही होगा। तो 9 का बी सही होगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई थी? तो संसदीय जो प्रणाली थी वह ब्रिटेन से लिया गया था। तो 10 का आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक, आगे, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन के विचार को ग्रहण किया था। मतलब न्यायिक जो पूर्व विलोकन है वह कहाँ से लिया गया था? तो यह आंसर हो जाएगा अमेरिका से। तो इसका आंसर डी सही होगा। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया था? कानून के समान संरक्षण जो है, समान संरक्षण कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका से। तो इसका आंसर ए सही होगा। या तो समता या समानता का जो समता या समानता का अधिकार होता है, समानता का अधिकार, वही समानता का अधिकार वही पूछ रहा है कि संरक्षण कहाँ, वाक्य जो है कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से लिया गया था। भारतीय संविधान के आपात संबंधी उपबंध भारतीय अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 और मतलब इसमें से किसके संविधान से लिया गया है? देखिए, जो आपात जो उपबंध है, संबंधी उपबंध है, आपात उपबंध, वह कहाँ से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से, जर्मनी के संविधान से, या संविधान से, या कनाडा के, या सोवियत संघ के। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के। आपात जो उपबंध अभी हम लोग पढ़े थे, आपात उपबंध था, अपात हो गया ना, आपात उपबंध, आपातकालीन। तो जो 361 नहीं 351 है, 351, 356 और 360, यह तीनों है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है जर्मनी से। तो देखिए, जर्मनी याद रखने के लिए यहाँ पे जो तानाशाही थे, हिटलर, उन्हीं के बारे में जानिएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के संकल्पना से अंगीकार किया गया, कहाँ से? तो राज्य के नीति आयरलैंड से, स्पेन से। तो इसका आंसर ये सही होगा, 14 का। आगे हम लोग देखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जो नामांकन है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है, वह किस देश के मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह है आयरलैंड से। इसका आंसर बी सही होगा। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व की किस संविधान से लिया गया है? स्विट्जरलैंड, कनाडा के संविधान से, अमेरिका और इंग्लैंड के। तो यह किससे लिया गया था? तो यह लिया गया था अमेरिका के संविधान से। सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है वह अमेरिका से लिया गया था। भारत संविधान के में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किससे प्रेरित होता है? तो यह जो स्वतंत्रता, समानता, यह जो है प्रस्तावना में है, याद रखिएगा, प्रस्तावना में। यह कहाँ से लिया गया था? तो यह लिया गया था फ्रांस के संविधान से। आगे, ये कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे कि प्रस्तावना जो है ब्रिटेन से, वो क्या बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो ये देखिए कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की जो संकल्पना किससे प्रेरित हुआ था? तो फ्रांस से। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर ये सही होगा। भारत के कलेक्टर पद का पर औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया, मैंने कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रिया से, या फ्रांस से। तो यह आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से। इसका आंसर ये सही होगा। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो यह देखिए क्या है कि मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, कर्तव्य नहीं, अधिकार। इसी में है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। तो वह कहाँ से लिया गया था? तो अमेरिका से। तो 19 का विधि के समक्ष समानता का अधिकार यह लिया गया था इंग्लैंड से। तो इसका आंसर ए सही होगा, 19 का। 20 देखेंगे, सर्वसत्ता संपन्न संसद की धारणा किसकी देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की धारणा किससे है? तो यह इंग्लैंड से है। तो इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? दिया है कि मूल कर्तव्यों का, तो यह रूस से हो जाएगा, सोवियत संघ से। तो इसका आंसर डी सही होगा। 22 देखेंगे कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? तो इसका आयरलैंड है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि आयरलैंड है, जर्मनी है, दक्षिण अफ्रीका है, फ्रांस है। तो क्या है जाएगा? तो यह फ्रांस से लिया गया था। तो इसका आंसर डी सही होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान की कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों को मतलब हमारे देश में कौन कौन सी चीज लिया गया है? देखिए, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार,
स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्याय, तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो दिया था ना वो भी लिया गया था, तो 23 का आंसर डी सही हो जाएगा। ये तो है ही है मौलिक अधिकार, ठीक, ये तो सबको याद रहता है। अब इसमें से दो और मिल जाए, जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता निष्पक्ष और सर्वोच्च न्यायालय का जो है ना वहीं से अमेरिका से लिया गया, तो दो मिल गए, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, यह जो है ना अधिनियम 1935 का जो था ना वो सबसे ज्यादा मतलब संविधान में आया था, तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे आगे देखेंगे कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश के से लिया गया है? संघवाद जो संघ का है, मतलब कि केंद्र का है, तो उसको कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है कनाडा से, तो इसका आंसर डी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के मैंने भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसए से, अमेरिका से, तो इसका आंसर भी सही होगा। संघात्मक शासन प्रणाली को सर्वप्रथम किसने अपनाया था? दिया हुआ है कि संघात्मक शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा। भारत की संसद प्रणाली संभावित है, भारत की संसद प्रणाली संभावित है, संसद की जो प्रणाली है इंग्लैंड से लिया गया, तो इसका आंसर 28 का ए सही होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? तो वह फ्रांस से मिलती है, तो याद रखिए। अब इसको ये मत समझिएगा कि जैसे स्वतंत्रता और समानता जो प्रस्तावना में दिया गया है वह चीज प्रस्तावना का जो लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो उसमें न जोड़िएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये जो शब्द है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का जो आदेश जो प्रेरणा है वह फ्रांस से लिया गया है, तो इसका आंसर ए सही होगा। भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया किस देश से संविधान से प्रभावित है? भारतीय संशोधन जो प्रक्रिया है ना अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, इसका आंसर डी सही होगा। किस देश में संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? यानी कि प्रभावित नहीं है, किस देश के संविधान से भारतीय संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? याद रखिएगा नहीं है दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण अफ्रीका से। आगे दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से लिया गया है? तो पहले हम लोग जो आसान आसान रहता है अब तक जो पढ़े थे उसको देखिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? तो ये रूस से लिया गया था, रूस, रूस, आयरिश, अमेरिका। मौलिक अधिकार नहीं, रूस से नहीं, यह अमेरिका से लिया गया था, तो 4 का डी, यानी कि देखिए चारों में दिया हुआ है, तो इसमें तो अब कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा होगा। अब दिया है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो दिया गया है, निर्देशक तत्व वह लिया गया था आयरिश, यानी कि 1 का 3, यानी कि 2 ठे मिल गए। ये इसका मतलब हुआ कि बी और सी में से कोई एक होगा। केंद्र राज्य संबंध, ठीक, और जैसे कि ब्रिटिश संसद, मतलब यह जो मंत्रिमंडल सरकार यानी कि संसदीय जो शासन प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया था? तो देखिए यह हो जाएगा मंत्रिमंडल, जो संसदीय प्रणाली थी ना वह ब्रिटिश से लिया गया था मंत्रिमंडल का, और यह हो जाएगा कनाडा से, तो इसका आंसर भी सही हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है, कौन सा लक्षण भारतीय संविधान परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? भारतीय परिसंघ में और अमेरिकी परिसंघ में पाया जाता है एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान में निर्वाचन एवं, तो यह स्रोत पूछ रहा है वही सेम हो जाएगा, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक, इसका आंसर डी सही होगा। आगे 34 हम लोग देखेंगे, दिया है कि संसदीय प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से विकसित हुआ, जिससे कि इसको हम लोग ब्रिटेन को संसद के जो संसद है ना उसको जननी बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए सही होगा। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जो भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? तो सबसे ज्यादा 70 से 80% हम लोगों का पड़ा था 1935 का अधिनियम का, तो इसका आंसर ए सही होगा, 35 का ए। आगे दिया है कि भारतीय मूल अधिकार जो मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो कहाँ से लिया गया था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था, आप लोग तो पढ़ लिया है। भारत के राष्ट्रीय आपातकालीन यानी कि जर्मनी से, आपात जो कालीन था ना जर्मनी से लिया गया था, तो इसका आंसर सी सही होगा, 37 का सी। आगे 38 देखेंगे, भारत के संविधान के मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार देखिए कितनी बार आ रहा है, तो यह इसका आंसर ये सही होगा। संविधान निर्माता में कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये मौलिक अधिकार है वह जो लिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के, यानी कि डी सही होगा इसका, इसका आंसर डी सही होगा। देखिए मौलिक अधिकार हो गया, सर्वोच्च न्यायालय का भी था, न्यायाधीशों का पद हटाने की महाभियोग जो था अमेरिका से लिया गया था, 39 का डी सही होगा। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? मूल जो अधिकार है तो वह मूल अधिकार जो है वह अमेरिका से प्रेरित है। देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ गया यह। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह मूल मूल आधारित है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो 1935 का इसका आंसर ए सही होगा। आगे यही हो गया। 39 का 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 39
मूल अधिकार। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही क्वेश्चन था, तो आप लोग को जो हम यहाँ पे पहले पढ़ाए थे एक लाइन में कि 9 देशों से लिया गया था, वो चीज़ जानना जरूरी होगा। ठीक, तो चलते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।